जी, हम पढ़ रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता, जिसमें हम आपको ऋग्वेद के बारे में बता रहे थे। ऋग्वेद के 10th डिवीज़न के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में ही हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि जब वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था या जो वैदिक काल चल रहा था, तो उस समय सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। तो पहला पॉइंट ही बनेगा सरस्वती नदी। जी, सरस्वती रिवर was the most holy river। वैदिक काल के दौरान सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। और यदि हम बात करें इंडस का, तो इंडस भी इम्पोर्टेंट था, याद रखेंगे। इंडस वाज also इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगा कि जो गंगा है और जो यमुना है, वो इतना बहुत ज़्यादा होली नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं था, उतना ज़्यादा इसका चर्चा था नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा चर्चा था सरस्वती नदी और सिंधु नदी का। इंडस को हिंदी में सिंधु बोलते हैं, ठीक है। गंगा यमुना का उतना दबदबा नहीं था, और यही कारण है कि ऋग्वेद में मात्र गंगा शब्द का इस्तेमाल एक बार किया गया है और यमुना नदी का इस्तेमाल सिर्फ 3 बार किया गया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं गंगा और यमुना। जी, गंगा और यमुना। गंगा मात्र एक बार इस्तेमाल किया गया है और 3 बार इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। मैंने आपको कभी बताया था कि ऋग्वेद में एक शब्द ऐसा है जिसको 335 बार इस्तेमाल किया गया है। उस शब्द का नाम बताइए कि आखिर वो कौन सा शब्द है जिसको 335 बार इस्तेमाल किया गया है। जिन्हें आता है वो कमेंट करके बताएं। इस सवाल का जवाब मैं लास्ट में दूंगा, ताकि आप लोग सोच लो, देख लो, समझ लो कि आखिर 335 बार इस्तेमाल कौन से शब्द को किया गया है। मैंने बताया है, जिस बच्चों को नहीं आ रहा है वो चुल्लू में पानी ले, और क्या करना है हम क्या बताएं। तो ये तो बहुत पुराना कहानी है। तो पुराने समय की बात करें तो गंगा का गंगा नाम नहीं था, गौड़ा नाम था, ठीक है। कहने का मतलब कि गंगा का पुराना नाम क्या है? गौड़ा है। और यमुना की बात करें यमुना की बात करें तो यमुना का कालिंदी हुआ करता था। जी, तो गंगा को कहा जाता था गौड़ा जी, और यमुना को क्या कहा जाता था? कालिंदी। और इसी के साथ आपका ऋग्वेद का पूरा इतिहास ही यहाँ पे हो जाता है समाप्त, फिनिश, कंप्लीट। जी, आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हो आप। हाँ, थोड़ा कम करो, लिमिट में रहो। जी, ऋग्वेद हो गया समाप्त आपका। ऋग्वेद के बाद अब हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। तब सेकंड हेडिंग लगाएं, सामवेद। जी, सामवेद। सामवेद सामवेद जो है वो सैम वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, SAM, तो सैम वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और इस सैम का मतलब होता है सिंगिंग या गायन। जी, अब आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा कि इसमें कुछ गाना गाने वाला है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। गिटार लो, बजाते रहो, और क्या करना है। जी, तो ये सैम वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और सैम का मतलब होता है सिंगिंग, जिसे हिंदी में आप कहेंगे गायन। जी,
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कान खोल के सुनो, कान बंद करके नहीं, दिमाग भी खोल के सुनो। सामवेद को ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि जो हमारा 7 म्यूजिकल नोट्स है ना, सा रे गा म प ध नी, इसका जो सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव है, इसका जो सबसे पहला उल्लेख है, वो सामवेद में ही मिला था। इसलिए हम सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे। सामवेद की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा 7 म्यूजिकल नोट्स है, सा रे गा म प, सा रे गा म प ध नी, यही होता है ना जी? गलती बोल दिया क्या? सा रे गा म प ध नी, इसका जो सबसे पहला उल्लेख है, सबसे पहले उल्लेख जी सामवेद में किया गया था। इसीलिए हम इसे फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं। जी, तो सामवेद में क्या है? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सामवेद में है क्या? देखिए, सामवेद में भी मंत्र हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा क्रिटिकल चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सामवेद में आखिर है क्या। देखो, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। कुछ सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? और अच्छे से बताते हैं। सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, ठीक है, लेकिन ऋग्वेद के वो सारे मंत्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ गाया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गाया जाने वाला मंत्र ही सामवेद में है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, जैसे ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं, तो उसमें से कुछ मंत्र गाना जाने 10,462 मंत्र में से कुछ मंत्र सिर्फ और सिर्फ गाया जाता है और कुछ मंत्र उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के वो सारे मंत्र जो सिर्फ और सिर्फ गाया जाता है, उच्चारण नहीं किया जाता, उन सारे मंत्र को सामवेद के झोली में डाल दिया गया। आया समझ? कोई दिक्कत? तो बड़ा सिंपल है, गाना गाने वाला मंत्र चल आएगा सामवेद के घर में, ठीक है। घर में मतलब सामवेद में आएगा। सामवेद तो कोई घर वर नहीं है, थोड़ा समझ के चलना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना भाई। कपार पे हाथ रख के ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। जी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सामवेद। हेडिंग तो लिखना रहेगा सामवेद। इसमें हिंदी में ही लिख देते हैं ताकि दोनों को समझ में आ जाए। अंग्रेजी वाले और फारसी, सॉरी, अंग्रेजी वाले और हिंदी वाले दोनों को आ जाएगा समझ में। जो अंग्रेज़ है वो ज़्यादा उड़े नहीं, हिंदी भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में जन्म लिए हो तो हिंदी ही आपके लिए दिल में बैठा हुआ है, ठीक है। जन्म लिए थे तो इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, हिंदी ही बोल रहे थे। मम्मा मम्मा पानी दे दो, ऐसे बोलते थे। हालांकि ऐसा सब बोलता है, मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा। वी आर वन। तो सामवेद में क्या है? इसमें ऋग्वेद के वो सारे मंत्र हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ गाया जा सके। उच्चारण वाले मंत्र नहीं है।
ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अरे जब दिक्कत ही नहीं है मेरे भोले भंडारी, तो क्लास को आके बढ़ाते हैं ना। जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ने वाले को, उच्चारण करने वाले को होतु कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से सामवेद के मंत्र को पढ़ने वाले को या उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्गाता। जी, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? पर्सन who recites the mantra of Samved called as Udgata. उद्गाता। जी, मैंने एक सवाल पूछा है आपसे, 335 बार किस शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया है? इसका जवाब मुझे चाहिए ही चाहिए। जो ना देगा क्या बोलूँ, जो ना देगा तो क्या बोलूँ, मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो ना दे पाया तो समझो वो तो हो ही गया, उसका मिल गया IAS वाला वर्दी जो। अरे बताना था। और ऋग्वेद के तरह ही ब्राह्मण टेक्स्ट भी है सामवेद के। ठीक है, ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था कि उसका ब्राह्मण टेक्स्ट है ऐत्रेय और कौशिटकी। तो सामवेद के क्या है ब्राह्मण टेक्स्ट? सामवेद के ब्राह्मण टेक्स्ट को पंचवीस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्राह्मण टेक्स्ट, सामवेद के ब्राह्मण टेक्स्ट को कहा जाता है पंचवीस। जी, और ऊष्वेद की अगर बात करें, ऊष्वेद की बात करें तो ऊष्वेद को कहा जाता है गंधर्व वेद। जी, ब्राह्मण टेक्स्ट पंचवीस कहलाता है और ऊष्वेद गंधर्व वेद कहलाता है। हाँ, आया कि नहीं आया? समझ में आया? कान खोल के तो बैठो ना, कम से कम दिमाग तो खोल लो, आज खोल लो। अरे अब नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? 2025 आ गया है, जून जैसा ज़बरदस्त महीना आ गया है, अब तो आँखियाँ खोलो मेरे भाई। हाँ, जो मैंने सवाल आपसे पूछे कि कौन सा शब्द है जो ऋग्वेद में 335 बार इस्तेमाल किया गया है, कोई आंसर नहीं दे रहा। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? कैसे बनोगे यार? थोड़ा सा तो सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा तो अपना लाज बचाए रखो। ऋग्वेद में 335 बार अगर कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है तो वो है पिता, फादर, ये मैंने बताया है। ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं, लापरवाही चलता रहता है ज़िंदगी में। आगे घटकोगे, लेबर मजदूरी वाले काम में घुसोगे तो पता चलेगा ये वाला लाइन कितना चुभ रहा था या ये वाला लाइन कितना खतरनाक बता रहे थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।